हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। लेक्चर पे बढ़ने से पहले मैं बस आपको बताना चाहती थी कि हमारे पास अब बैच 6 ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल हो गया है लॉन्च। इन सालों में हमने बहुत टॉपर्स इंक्लूडिंग आईएएस विकास रोहिला, आईएफएस अनुराग नयन, आईपीएस राघवेंद्र शर्मा, पिछले साल रैंक 64 अनिरुद्ध पांडे, श्रेय शशांक एंड बहुत सारे टॉपर्स जो है इन्हें प्रोड्यूस किया था। वेरी इंपॉर्टेंटली हम आपकी जेब से 60,000 70,000 इतने पैसे नहीं काटते, बल्कि मात्र 10,000 से जो है ये कोर्स शुरू हो जाता है। इंपॉर्टेंटली एंड टू एंड सारी क्लासेस जो हैं आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, पूरा सिलेबस कवर करते हुए। साथ ही में मंथली करंट इश्यूज फॉर पीएसआईआर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। आंसर राइटिंग भी होती है, टेलीग्राम ग्रुप है डाउट रेजोल्यूशन के लिए, वीकली टेस्ट है, हाफ लेंथ टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, हर चीज यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे विद हमारा जो विद इवैल्यूएशन कोर्स है, यहाँ पे आप अपने टेस्ट को चेक भी करवा सकते हैं और फीडबैक अटेन कर सकते हैं। 18,000 का ये कोर्स है, बट बैच 6 के कूपन को यूज करके आप अटेन कर सकते हैं 10% डिस्काउंट फॉर द फर्स्ट लिमिटेड जो हमारे कुछ एक हफ्ता है उसके लिए। देन वेरी इंपॉर्टेंटली देर इज ऑल्सो विदाउट इवैल्यूएशन। तो अगर आपको लगता है कि बस मैं मॉडल आंसर और वीडियो सोल्यूशन देख के ही सीख जाऊंगा, मुझे आंसर चेक करवाने की जरूरत नहीं है, तो आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। पर मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ बिगिनर्स के लिए कि आंसर चेक करवाना जरूरी है, तो मैं हमेशा आपको एडवाइस करूंगी कि विद इवैल्यूएशन जो है उस पे जाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप लेना चाहते हैं सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट से, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा मेंटरशिप कोर्स। राइट, बैच 6 है हमारा कूपन कोड, इसे लगाना मत भूलिए। 11 सितंबर से क्लासेस हो रही हैं शुरू, तो अपनी सीट कर लीजिए बुक बिफोर सीट्स फिल। और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए या आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, या फिर अगर आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है तो आप टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। Now we come to another very important concept in international relations जिसको देखना काफी ज्यादा particularly important हो जाता है, especially in the present context. ये concept है security community का. Now you will remember that when we were looking at types of liberalism, हमने वहाँ पे sociological liberalism देखा था. एंड उनमें से एक अप्रोच जो कि हमने देखी थी was that by कार्ल डॉयश. कार्ल डॉयश जो है उनको हम मानते हैं अ प्रोपोनेंट ऑफ व्हाट वी रिगार्ड एज द कम्युनिकेशंस अप्रोच. ठीक है, और ये हमने सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म के अंदर ये पढ़ा था, जहां पे कार्ल डॉयश क्या बोलते हैं कि व्हेन वी लुक एट इंटरनेशनल रिलेशंस, राइट, यू नीड टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांजैक्शन जो कि सोसाइटीज के बीच में हो रहा है. राइट, तो कितने सारे से ट्रेड, कितना ट्रेड हो रहा है, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ ट्रेड, कितने ज्यादा टूरिज्म है, कितने ज्यादा टूरिस्ट इधर से उधर जा रहे हैं, इमिग्रेशन क्या हो रही है, ठीक है, कितनी ज्यादा से डिजिटल कनेक्टिविटी है. राइट, तो इन सब को जो है आप मेजर करते हो इसका एक्सटेंट. और डॉयश बोलते हैं जितनी ज्यादा डिग्री ऑफ ट्रांसनेशनल टाइज बिटवीन सोसाइटीज, उतनी ज्यादा देयर विल बी अ टेंडेंसी of having peaceful relationships. Why? Because this transnational tie is leading to greater integration, and इस इंटेग्रेशन के कारण पीसफुल रिलेशनशिप्स आने लगते हैं, जिसके कारण वॉर या कॉन्फ्लिक्ट या कांस्टेंट स्टेट ऑफ वॉर जिसके रियलिस्ट बात करते रहते हैं, दैट बिकम्स एन अनॉमली. ठीक है, और यही high level of transactions leading to deeper integration leads to what in 1957 Deutsch will present as a security community, या जिसको वो एक integrated social political system बोलते हैं. ठीक है, तो ये सिक्योरिटी कम्युनिटी का मतलब जो टर्म है, जो ये कॉन्सेप्ट है, किसने हमको दिया? पहले 1950s में भी कुछ थ्योरिस्ट ने इसकी बात की थी, बट मेन स्ट्रीम में लोगों की एक तरह से जहन के अंदर दिस केम इन 1957 विद कार्ल डॉयश, एंड इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क था ऑन नॉर्थ अटलांटिक कंट्रीज, ऑन नॉर्थ अटलांटिक कम्युनिटी, जिसके कारण ये सिक्योरिटी कम्युनिटी का टर्म जो है
बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इन टर्म्स ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हमने बात की फंक्शनलिज्म की, रीजनल इंटीग्रेशन की। नाउ वी आर लुकिंग एट द आइडिया ऑफ सिक्योरिटी कम्युनिटी, जो कि कम्युनिकेशंस अप्रोच सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म की जो एक स्कूल है उसको बिलोंग करता है। ठीक है, तो इनका मानना था कि ये सिक्योरिटी कम्युनिटी जो है इस इंटीग्रेशन ट्रांसनेशनल टाइज के कारण जो है बन जाएगी। अब डॉयश बोलते हैं कि ये कम्युनिटीज भी जो है दो तरीके की हो सकती हैं, राइट। अब वो कहते हैं कि ये कम्युनिटी दो तरीकों से जो है आगे बनेगी। सबसे पहले रीजनल बॉडीज जो हैं दे विल ट्राई कि जितने भी उनके मेंबर स्टेट्स हैं उनको वो एक सिस्टम ऑफ पीस थ्रू कोऑपरेशन के अंदर जो है वो इंटीग्रेट कर सके। एंड इसकी शुरुआत मेनली इकोनॉमिक मैटर्स के थ्रू होती है। एंड ग्रेटर इंटीग्रेशन इन से ट्रेड टाइज, इकोनॉमिक टाइज, सर्विसेज टाइज विल लीड टू वॉर बिकमिंग अनथिंकेबल। ठीक है, हम इंडिया चाइना को भी इसी एक लेंस से देख सकते हैं दैट द लेवल ऑफ इंटीग्रेशन से इन इकोनॉमिक मैटर्स मेक्स वॉर अनथिंकेबल फॉर बोथ द कंट्रीज, राइट। एंड यही मानना था डॉयश का कि इसी के कारण जो है आपकी यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनी। तो आप देख रहे हो एक ही चीज को वेरिंग पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। इसी कोल एंड स्टील कम्युनिटी को फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से भी देखा गया एंड अब सिक्योरिटी कम्युनिटी कम्युनिकेशंस अप्रोच के भी पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है। कई बार ओवरलैप्स भी होते हैं, तभी हम कहते हैं बोथ ऑफ देम बिलोंग टू द लिबरल स्कूल। ठीक है, क्योंकि ब्रॉडर एक ही स्कूल को बिलोंग करते हैं तो कंसिडरेबल ओवरलैप्स भी हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनी 1952 में, जिसके कारण जिसने इवेंचुअली पुश दी टू द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जिसके कारण फाइनली एज अ सोशल एंड पॉलिटिकल कम्युनिटी ईयू जो है बन पाई। एक और मेजर मोटिवेशन जो कि आती है, जो कि फंक्शनलिस्ट ने मिस की थी, इज ऑफन टू गेन प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ कॉमन एक्सटर्नल एनिमी। सो रिमेंबर वी वर सेइंग कि अ सर्टेन एक्सटर्नल फैक्टर या पुश फैक्टर्स जो है फंक्शनलिज्म से मिसिंग है। नाउ सिक्योरिटी कम्युनिटी यानी कम्युनिकेशंस अप्रोच जो कि डॉयश बात कर रहे हैं, ये इस एक्सटर्नल फैक्टर को भी मद्देनजर रख रहा है दैट अ कॉमन एक्सटर्नल enemy often pushes various units to come together in regional integration, right। तो अब 1950s के अंदर आपकी यूरोपियन कम्युनिटी एटलीस्ट जो इकोनॉमिक कम्युनिटी है वो बननी शुरू हो गई है, राइट। और मेन एक्सटर्नल यहाँ पे थ्रेट क्या थी, जिसके कारण यूएसए वाज आल्सो सो एंथुसियास्टिक अबाउट पुशिंग फॉरवर्ड दिस इकोनॉमिक कम्युनिटी वाज द एक्सपेंशन ऑफ यूएसएसआर। तो यूएसए नहीं चाहता था कि वेस्टर्न यूरोप इतना वल्नरेबल हो कि उसको भी यूएसएसआर एंड कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो है ओवरटेक कर ले। तो सोवियत एक्सपेंशनिज्म जो कि एक कॉमन थ्रेट बन गया था, उसके कारण ये ट्रांसनेशनल एक इंटीग्रेशन जो है इन यूरोप बिकेम पॉसिबल। सिमिलरली हम बोलते हैं आसियान को भी इसी तरह से प्रमोट किया गया था। ईस्ट एशिया के अंदर एक ऐसी कम्युनिटी जो कि अगेन कम्युनिस्ट स्प्रेड जो कि बाकी एशिया में काफी ज्यादा हो गया था। चाइना के अंदर जो है एक मेजर कम्युनिस्ट स्टेट आ गया था, राइट। तो अब उसके अगेंस्ट जो है एशियान को भी अगेंस्ट दिस एक्सटर्नल एनिमी ऑफ कम्युनिज्म फॉर्मुलेट किया गया। सिमिलरली अगर हम अफ्रीका में साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, साउथ अफ्रीका के अंदर ये साउथ अफ्रीकन यहाँ पे कॉन्टिनेंट है, साउथ अफ्रीका एज अ कंट्री अलग थी, राइट, अलग है, राइट। तो साउथ अफ्रीका में तब अपार्थाइड एरा चल रहा था, तो इस अपार्थाइड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट दे डिसाइडेड टू फॉर्मुलेट दिस पॉलिटिकल कम्युनिटी, राइट। तो ये बेसिस होते हैं जिसके कारण इंटीग्रेशन एंड डीपर रिलेशनशिप एंड इवेंचुअली रीजनल इंटीग्रेशन टेक्स प्लेस, राइट। तो ये एक चार्ट है जिसके बेसिस पे हम देखते हैं किस तरह से सिक्योरिटी कम्युनिटी का आइडिया जो है कितने डिफरेंट डिफरेंट नोशंस की बात करता है, राइट। तो सिक्योरिटी कम्युनिटी का आइडिया क्या है कि ये एक कम्युनिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट है जहां पे instead of security, remember security for realists was constantly अपनी national interest को जो है प्रमोट करना और national interest and power बढ़ाना was dependent on self help। अब ऐसी कंसेप्शन के अगेंस्ट लिबरल स्कूल एक सिक्योरिटी कम्युनिटी की अप्रोच रखता है जहां पे वो बोलते हैं कि सेल्फ हेल्प एक्सेट्रा नहीं, बल्कि
सोसाइटी जो है एज एन इंटरनेशनल सोसाइटी, याद है हमने बात की थी बर्टन की सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म के अंदर भी, ये इंटरनेशनल सोसाइटी किस तरह से प्रमोट होगी? पहला स्टेप है रीजनल इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये रीजनल इंटीग्रेशन कहां से आती है? थ्रू ये, ठीक है। तो सिक्योरिटी कम्युनिटी के लिए सबसे पहला क्या चीज है कि हम पावर को रीडिफाइन करते हैं। नाउ पावर डज नॉट कम इन टर्म्स ऑफ जीरो सम गेम, या फिर ये डिफाइन नहीं की जा सकती कि मेरे पास जो है आर्सेनल ज्यादा हो, मेरे पास जो है वेपन ज्यादा हो, राइट। तो एक रियलिस्ट अजम्पशन ऑफ पावर नहीं है, राइट। इंस्टेड पावर इज लुक्ड एट एज अ मोर इन अ मोर पॉजिटिव मैनर। पावर इज लुक्ड एट इन अ मैनर कि ग्रेटर इंटीग्रेशन जिसके थ्रू हम ज्यादा सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड कर सके। अब सिक्योरिटी भी है, सिक्योरिटी का भी आइडिया रियलिस्ट टर्म्स में डिफाइंड नहीं है, जिसका मतलब है एक्सटर्नल थ्रेट इन टर्म्स ऑफ वॉर से सिक्योरिटी। यहाँ पे सिक्योरिटी की जो डेफिनेशन है और भी ज्यादा ब्रॉडन कर दी गई, एंड वी लुक टू आपकी जो वेरी इंपॉर्टेंट आपकी कि अब सिक्योरिटी जो है सिर्फ आपके इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी नहीं बल्कि नॉन ट्रेडिशनल सेंस में भी जो है डिफाइन की जाएगी, ठीक है। सो काउंसिल फॉर सिक्योरिटी इन एशिया पैसिफिक जो है, राइट, उन्होंने इसको एक इस पे बात करने की कोशिश की। ये आसियान का एक इनिशिएटिव है, राइट, कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या होगी? आपके नॉर्मल मिलिट्री थ्रेट्स के अगेंस्ट इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो गई, टेररिज्म एंड आर्म्ड फोर्सेस के अगेंस्ट होगी, बट साथ ही में नॉन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्शन ऑफ सिक्योरिटी भी हो गई, जहां पे वी ऑल्सो हैव टू डील विद से ड्रग्स को कर्टेल करना, क्लाइमेट चेंज के साथ डील करना, इलीगल इमिग्रेशन के साथ डील करना। कोविड 19 पैंडमिक ने दिखा दिया है कि हेल्थ एंड डिजीजेस के साथ भी डील करना, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म, इन सब के साथ डील करना बिकेम अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सिक्योरिटी कंसर्न। और इन सारे सिक्योरिटीज को एडिक्वेटली डील करने के लिए हमें क्या चाहिए? ज्यादा इंटीग्रेशन चाहिए। और ये इंटीग्रेशन क्या कर पाएगा? इसी इंटीग्रेशन के टाइम हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं that to deal with social issues we have to adopt peaceful means, राइट। टेररिज्म के अगर टेररिज्म एग्जिस्ट करता है तो ये मतलब नहीं है कि हम दूसरी कंट्री पे अटैक कर दें, राइट, उससे कोई जो है रेजोल्यूशन नहीं होगा, बल्कि हमें अपनी इंटीग्रेशन के साथ टेररिज्म के अगेंस्ट एक ज्यादा सिक्योर कम्युनिटी बनानी चाहिए, राइट। सो इसी के कारण जो है नाउ सोसाइटी एंड कम्युनिटी गेट्स रीडिफाइंड। अब ये जो कम्युनिटी बेस्ड ऑन रीजनल इंटीग्रेशन निकल के आती है, दैट इज बेस्ड ऑन ए देर आर शेयर्ड आइडेंटिटीज वैल्यूज एंड मीनिंग्स, जैसे कि ईयू के अंदर से लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज, a certain idea of European identity, a common ethnicity, ये इनको बाइंड करके रखती है। सेकेंडली दे आर मल्टीफेसेटेड डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरैक्शन, राइट। सो इकोनॉमिक लेवल पे इंटरैक्शंस है, कल्चरल लेवल पे इंटरैक्शंस है, सोशल लेवल्स पे जो है इंटरैक्शंस है, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स के ऊपर इंटरैक्शंस है। तो बहुत ही मल्टीफेसेटेड है। डायरेक्ट है इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स के बीच में हो रही थी, एमएनसीज कंपनीज के बीच में हो रही है, एनजीओस थिंक टैंक्स उनके बीच में हो रही है। तो कांस्टेंट एंड डीप मल्टीफेसेटेड इंटरैक्शन है। साथ ही में देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोसिटी, मतलब देयर इज एन एक्टिव एंड हेल्दी गिव एंड टेक बिटवीन द कंट्रीज, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर सिर्फ एक ही नॉन रेसिप्रोकल रिलेशनशिप चलता रहे, जैसे कि आप इमेजिन कीजिए कि इंडिया ने एनविसेज किया था ड्यूरिंग द गुजराल डॉक्ट्रिन कि हम अपने नेबर्स को एक ज्यादा सिक्योर महसूस कराने के लिए we just give and give without expecting anything in return, right? This can be a great thing for trust building exercise, but हम कब तक ये कैरी ऑन कर सकेंगे, राइट? एक पॉइंट के बाद तो हमको म्यूचुअल रेसिप्रोसिटी एक्सेट्रा चाहिए, राइट? जैसे कि डब्ल्यूटीओ में हम एमएफएन स्टेटस की भी बात करते हैं, दोनों कंट्रीज एक दूसरे को जो है एमएफएन की कैटेगरी के अंदर देने की बात करती हैं, ठीक है।
कि हम आपके अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, आपके अगेंस्ट हम कोई ऐसी चीज लागू नहीं करेंगे जो कि ट्रेड या इकोनॉमिक रिलेशंस को आपके साथ किसी भी तरह से हिंडर करे। तो एक सर्टेन लेवल ऑफ रेसिप्रोसिटी की होने की भी जरूरत है, राइट। अब यही रेसिप्रोसिटी यूके के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती थी, राइट। दे डिडंट वांट टू गेट इंटीग्रेटेड, दे डिडंट वांट द यूरो, उनको अपनी जो है अलग से एक एंटिटी चाहिए थी, विच इवेंचुअली लेड टू यूके ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द ईयू इटसेल्फ एंड ब्रेक्सिट हो गया। सो देयर सर्टेन डिग्री ऑफ रेसिप्रोसिटी जिसकी जरूरत होती है, जिसके थ्रू ये कम्युनिटी का आइडिया जो है पॉसिबल हो पाए, ठीक है। कि हम इकट्ठे जो है सिक्योरिटी इश्यूज पे हम जो है इकट्ठे मिलके कोऑर्डिनेट करेंगे। अगर देर आर सर्टेन इकोनॉमिक and financial issues, we will be contributing equally to the entire economy, right? So ये idea जो है reciprocity का based होता है। in fact reciprocity अगर ना हो, so even nation states जैसी कम्युनिटीज, अब यूएसएसआर एक ब्रॉडर कम्युनिटी मानी जा सकती है जिसके अंदर बहुत सारे यूनिट्स थे, राइट। अब रेसिप्रोसिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी क्योंकि आपकी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज क्या बोलती थी कि जो कि यूएसएसआर का हिस्सा था कि हम बेटर ऑफ है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग सो मच टू द इकोनॉमी, बट आपके ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है इनका जो भार है वो भी हम सह रहे हैं, ये डेवलपमेंट में, ये इकोनॉमिक ग्रोथ में, ये जीडीपी में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करती और हमारा हिस्सा भी मार के ले जाते हैं, वहां पे जो है डाइवर्ट कर देते हैं हमारा पैसा। सो दैट इज वाई वी वॉन्ट टू ब्रेक अवे फ्रॉम दिस लार्जर यूएसएसआर। तो जहां पे भी रेसिप्रोसिटी मिसिंग होगी ना, वहीं कम्युनिटी के अंदर जो है क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे, राइट। तो ये एक तरह से एक ब्रॉड फ्रेमवर्क सिक्योरिटी कम्युनिटी का जो है आप एनालाइज कर सकते हैं। अब डॉइश का काम जो है इन्होंने लिखा था बाय एनालाइजिंग द पॉलिटिकल कम्युनिटी जो कि इनका मानना था नॉर्थ अटलांटिक एरिया में डेवलप हो गई है, राइट। सो व्हेन वी हैव नाफ्टा की हम बात करते हैं, है ना, तो यहाँ पे अगर आप नाफ्टा इज बिटवीन यूएस, मेक्सिको एंड आपका कनाडा, राइट। नाउ यू हैव नाफ्टा 2.0 आल्सो कमिंग अप, राइट। हाउएवर ये जो नॉर्थ अटलांटिक एरिया था दैट वाज बेसिकली आपका कनाडा एंड यूएसए, ठीक है। तो ये कहते हैं इवन दो दे आर ओन कंट्रीज इन देयर ओन राइट, कनाडा एक अलग सॉवरेन देश है, यूएसए एक अलग सॉवरेन देश है, बट देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन, राइट। कि आने जाना उतना डिफिकल्ट नहीं है, एक दूसरे से दूसरी एक देश से दूसरे स्टेट जाना, बॉर्डर में आप गाड़ी में बैठ के भी जो है पार कर सकते हैं। सिमिलर इन द केस ऑफ टुडे हम ईयू में भी देखते हैं जहाँ पे वीजा भी उनका एक शेनियन ही है, ठीक है। कि शेनियन का आप लेके जाते हैं एंड फिर आपको पता भी नहीं लगता कि आपसे कब एक कंट्री का बॉर्डर पास कर गए। जैसे इंडिया में स्टेट बॉर्डर आप पास करते हैं, वहां पे भी इतना ज्यादा इतनी लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है टोल के बाद, इवन आफ्टर द फास्टैग एक्सेट्रा। वहां पे ईयू में आपको पता ही नहीं लगता और आप कंट्रीज का बॉर्डर जो है वो पास कर जाते हो। ऑब्वियसली देयर इज एन एडिक्वेट लेवल ऑफ सिक्योरिटी बट देयर इज अ लॉट ऑफ ईज, राइट। दैट इज द अमाउंट ऑफ इंटीग्रेशन जो कि हुआ है। अब डॉइश अपने इस काम के अंदर बात करते हैं अबाउट टू काइंड्स ऑफ कम्युनिटीज जो कि आगे हो सकती हैं। एक है अमेलगमेटेड सिक्योरिटी कम्युनिटी। अमेलगमेशन का क्या मतलब होता है? मिक्स हो जाना, ठीक है, एकदम ही मिक्स हो जाना। तो अमेलगमेशन क्या होती है कि सेपरेट यूनिट्स जो हैं अब वो एक फॉर्मल मर्जर से एक यूनिफाइड अथॉरिटी के अंदर जो है वो आ गए, राइट। अब इस केस में डॉइश एग्जाम्पल देते हैं यूएसए का, ठीक है। अब यूएसए जो है ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी एंटिटी की तरह जो है एग्जिस्ट करता था, ठीक है। यहां पे वो कहते हैं दैट द काइंड ऑफ रीजनल कॉन्टिनेंटल साइज जो है यूएसए का, कितना बड़ा जो है ये कंट्री है, राइट। एंड इवेंचुअली पहले क्या होता था कि इसके जितने भी यूनिट्स थे वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंडर थे, बिकॉज आखिरकार पहले ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारे वहां पे बैठे होते थे, ठीक है। तो ये कहते हैं अमेलगमेटेड कंट्री, अमेलगमेटेड सिक्योरिटी कम्युनिटी जो है यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे फिट्स द बिल, दैट डिफरेंट डिफरेंट फेडरल स्ट्रक्चर्स जो हैं केम टुगेदर टू फॉर्मुलेट आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अंडर वन सेंट्रल पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ दिस ऑलमोस्ट अ कॉन्टिनेंटल साइज ऑफ योर रीजन। सो बाय फॉर्मुलेटिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन फेडरल यूनिट्स ने अब एक अमेलगमेटेड सिक्योरिटी कम्युनिटी बना ली। प्रेजेंट डे के अंदर अगर हम इमेजिन करें कि डिफरेंट और स्टेट्स बन के एक ये बन जाए, तो अभी थोड़ा हार्डर लग रहा है ऐसी चीज होना। Pluralist security communities on the other hand is something that we have witnessed in present day also, right। तो pluralist security community क्या होती है? यहाँ पे central political authority एक नहीं होती, right। different different units जो हैं इकट्ठे decide करते हैं that we will formulate a security
कम्युनिटी, राइट। बट इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी जो लीगल एंटिटी है, अपनी लीगल आइडेंटिटी जो है उसको गिव अप करके एक सुप्रीम अथॉरिटी के अंडर आ जाएंगे, नहीं, हम अपनी एंटिटी बनाए रखते हैं। तो यहाँ पे वो एग्जांपल देते हैं जैसे कि नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर कनाडा एंड यूएसए के बीच के अंदर जो थ्राइविंग रिलेशनशिप है, राइट, या फिर ईयू जो कि इवॉल्व होके आ गया है, या फिर प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम आसियान की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि ये सारे जो हैं, obviously Deutsch gives the example of North American continent as well as Western Europe, right? तब जो है EU नहीं बनी थी, but at least European Economic Community etc जो है वो बनना शुरू हो, वो जो है बन चुकी थी। तो वेस्टर्न यूरोप के अंदर भी उनको ये नॉर्थ अमेरिकन टेंडेंसी जो है ऑफ फॉर्मुलेटिंग अ सिक्योरिटी कम्युनिटी वो देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जब आप एक सिक्योरिटी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं ना, तब आपको लगने लगता है कि अब ये कंट्रीज रादर देन रिजॉर्टिंग टू वॉर विद ईच अदर और अगेंस्ट समवन, दे बिलीव कि जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स है, जितने भी इश्यूज हैं, ये एक पीसफुल चेंज के थ्रू जो है रिजॉल्व किए जा सकते हैं, राइट। सो आपकी 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद एक मेजर हिट जो है आपकी बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज को भी आया था, राइट। तो वी टॉक अबाउट द पिग्स कंट्रीज, आपकी पोर्चुगल है, इटली है, ग्रीस है, स्पेन है, विच वर हिट वेरी हार्ड। बट वो क्या बोलते हैं कि इस इशू के साथ, इस प्रॉब्लम के साथ भी जो है हम एक इंटीग्रेटेड मैनर में जो है डील करेंगे। तो दैट इज व्हाई जर्मनी बिकेम द वॉर हॉर्स ऑफ इकोनॉमिक रिसर्जेंस ऑफ ईयू, जहां पे इट वाज हेल्पिंग द इंटायर कॉन्टिनेंट फाइट दिस काइंड ऑफ फिस्कल क्राइसिस जो कि वो फेस कर रहे थे। ठीक है, तो अब यूरोप ही उनको भी बता रहा था कि अगर जैसे कि ग्रीस एक्सेट्रा के अंदर बहुत ही आपकी अगेन फिजिकल डिफिसिट जो है बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करते थे, तो उनको ये बोलना कि आपकी जो सोशल स्पेंडिंग है, पब्लिक स्पेंडिंग है गवर्नमेंट की, उनको आप थोड़ा रिस्ट्रेन कीजिए, आप प्रॉपर नॉर्म्स जो है फॉलो कीजिए, ताकि आपकी जो एक इकोनॉमिक हेल्थ है वो रीस्टोर हो सके, राइट। सो काइंड ऑफ पीसफुल चेंज जो है उसको ये प्रमोट करने की बात करते हैं टू डील विद सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। फर्दर मोर अब एक ये आइडिया होता है कि जो लोग इस सिक्योरिटी इन पॉलिटिकल कम्युनिटी का हिस्सा है ना, इनके अंदर एक सेंस ऑफ कम्युनिटी आ जाता है, right? The fact that say we belong to North America, the fact that we belong to Europe, and ये possible क्यों हो पाता है, ये सेंस ऑफ कम्युनिटी क्यों बन पाती है? हम बोलते हैं साउथ एशिया के अंदर ये सेंस ऑफ कम्युनिटी सिवियरली लैकिंग है, इवन दो हमारे कितने सिविलाइजेशनल टाइज हैं, टू से दैट द साउथ एशियन कॉन्टिनेंट सिविलाइजेशनली हिस्टोरिकली तो कितना ज्यादा कनेक्टेड था। तब थोड़ा होता था इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, राइट, ये एंटिटीज तो कितनी ही मॉडर्न क्रिएशन है, राइट। डिस्पाइट दीज हिस्टोरिकल एंड सिविलाइजेशनल टाइज, हमारे अंदर सेंस ऑफ कम्युनिटी क्यों नहीं बन पाया है? बिकॉज एज डॉइश वुड रिस्पॉन्ड, आपके अंदर फ्लोज, आपके अंदर ट्रांजैक्शंस, आपकी जो कम्युनिकेशंस है बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। सेंस ऑफ कम्युनिटी कब बन पाता है? जब आपकी सोशल कम्युनिकेशन जो है बहुत वाइब्रेंट हो, मोबिलिटी लोगों के अंदर उसके ऊपर ज्यादा रोक टोक ना हो, फ्री फ्लो ऑफ ट्रैवल, टूरिस्ट, ट्रेड सब कुछ चल रहा हो, राइट, ग्रेटर इकोनॉमिक टाइज हो। इन बेसिस पे क्योंकि आपके अंदर इतनी इंटरलिंकेजेस आ जाती हैं, तो म्यूचुअल सिंपैथी, ट्रस्ट, कॉमन इंटरेस्ट खुद ही इवॉल्व होने लग जाते हैं, जिसके कारण फिर सिक्योरिटी कम्युनिटीज कम इनटू बीइंग। ठीक है, तो ये एक मेजर डेवलपमेंट थी सिक्योरिटी कम्युनिटी की, जिसके बारे में उन्होंने बात की, राइट। तो इसी तरह से अब इसका भी हमने एक डायग्राम बना लिया है जब हम प्लूरलिस्टिक सिक्योरिटी कम्युनिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अराउंड 12 इंडिकेटर्स दिए थे कार्ल डॉयश ने। जरूरी नहीं है आपने ये इंडिकेटर्स जो है याद करने। तो इनका मानना था कि अगर पहले 5 इंडिकेटर्स जो है फुलफिल हो जाएं, तो हम कहते हैं कि ये लूजली कपल्ड सिक्योरिटी कम्युनिटी बन गई है। ठीक है, तो एक लूजली कपल्ड प्लूरलिस्ट सिक्योरिटी कम्युनिटी बन गई है। मतलब अगर इनके अंदर मल्टीलेटरलिज्म है, एक दूसरे के साथ एक्सचेंजेस हो रहे हैं, ट्रेड है, इकोनॉमिक रिलेशंस है, अनफोर्टिफाइड बॉर्डर्स हैं, मतलब एक कॉमन वीजा लगा के या फिर इजी वीजा ऑन अराइवल है, ज्यादा रोक टोक नहीं है व्हेन यू हैव टू स्विच बॉर्डर्स, राइट। सो फॉर एग्जांपल आपका अगर थाईलैंड से सिंगापुर भी जाना हो, काफी आसान है जाना, राइट। देन चेंजेस इन मिलिट्री प्लानिंग, तो एक कॉमन मिलिट्री प्लानिंग होना rather than attacking each other. So Canada and USA में you can't imagine any of the nations attacking one another, right? Similarly, a common definition of threat होना, so they don't imagine each other to be a threat, right? और they don't imagine के
से कनाडा को लगता हो कि इंडिया मेरे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है एंड यूएसए की एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो, नहीं, उनका एक कॉमन आइडिया ऑफ थ्रेट भी होगा दैट मे बी अथॉरिटेरियन स्टेट्स और इलिबरल स्टेट्स और रोग स्टेट्स, राइट, दिस विल बी अ कॉमन डेफिनेशन ऑफ थ्रेट। और इवन एक्सपैंडिंग फ्रॉम दैट कि उनको लग रहा हो क्लाइमेट चेंज एक थ्रेट है, ग्लोबल पैंडेमिक होना एक थ्रेट है, इनइक्वालिटी एक थ्रेट है, राइट। सो ऐसे कॉमन डेफिनेशन ऑफ थ्रेट्स हो सकते हैं। साथ ही में डिस्कोर्स एंड लैंग्वेज ऑफ कम्युनिटीज कि वो एक दूसरे को समझ पा रहे हो। तो जब आपके कॉमन लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज होंगे, ऑब्वियसली यू विल बी मोर इन सिंक विद ईच अदर, राइट। तो कोई भी ऐसे वैल्यूज हो सकते हैं। वहीं हम एशिया में बोल सकते हैं दैट एशियन वैल्यूज की जब हम बात करते हैं, राइट, एशियन वैल्यूज जो है कॉमन है टू एशियन का रीजन। अब इन 5 इंडिकेटर्स के बाद अगर हम 7 ये और इंडिकेटर्स जो हैं, ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडिकेटर्स हैं वो तो कर ही ले, और इसके अलावा ये कुछ और इंडिकेटर्स जो है इनको भी अगर हम कवर कर ले, तो हम लूजली कपल्ड से एक टाइटली कपल्ड सिक्योरिटी कम्युनिटी बन जाते हैं। मतलब नाउ इंस्टेड ऑफ जस्ट हैविंग चेंजेस इन मिलिट्री प्लानिंग, वी हैव कोऑपरेटिव एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी एज वेल। ठीक है, तो एक ही सिक्योरिटी रिस्पॉन्स है, इकट्ठे ही जो है हमारी सिक्योरिटी जो है वो इन्वॉल्व है। देन हाई लेवल ऑफ मिलिट्री इंटीग्रेशन भी हो। अब कई बार हम बात करते हैं कि इस सिनेरियो के अंदर यूएसए एंड जापान फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम जो है बहुत क्लोजली इंटीग्रेटेड थे। यूएसए एंड साउथ कोरिया फॉर दैट मैटर अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया भी काफी ज्यादा इंटीग्रेटेड है। ठीक है, देन पॉलिसी कोऑर्डिनेशन अगेंस्ट इंटरनल थ्रेट्स, राइट। तो एक कोऑर्डिनेटेड, सो फॉर एग्जांपल अगर ईयू वाज डीलिंग विद से अ बराज ऑफ इमिग्रेंट्स या फिर एक्सट्रीमिज्म या फिर टेररिज्म, तो पॉलिसी कोऑर्डिनेशन है उनकी, राइट। फ्री मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन हो, शेंगेन वीजा परफेक्ट एग्जांपल कि कुछ जरूरत ही नहीं है किसी और पेपर की। ठीक है, कि अगर आपने यूरोप के अंदर ट्रैवल करना है, इतनी ज्यादा फ्री मूवमेंट है वहां पे पॉपुलेशन की विद इन दैट कम्युनिटी। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, नाउ व्हेन वी लुक एट ईयू, हम बात करते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट की भी, राइट। एंड साथ ही में एक मल्टी पर्सपेक्टिवल पॉलिटी, जहां पे जो पॉलिटी है वो सिर्फ एक नेशन स्टेट के पर्सपेक्टिव को नहीं बिलोंग करता, बल्कि एक कंसेंसस बेस्ड अप्रोच निभाता है, जहां पे दे रियलाइज दैट ईयू के अंदर देयर आर मल्टीपल कंट्रीज। इफ वी आर लिसनिंग टू फ्रांस, वी आल्सो हैव टू लिसन टू जर्मनी, वी आल्सो हैव टू लिसन टू नीदरलैंड्स, राइट। तो ये ढेर सारी कंट्रीज जो एग्जिस्ट करती है, उन सबको इकट्ठा लेके जो है हमने आगे चलना है। ठीक है, तो हम कहते हैं यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ जैसे ये इंडिकेटर्स बढ़ते हैं या चेंज होते हैं, एंड जितनी ज्यादा पीसफुल चेंज की हमारे अंदर टेंडेंसी जो है वो बढ़ती जाती है, उतनी ज्यादा हम कहते हैं आप एक मिच्योर सिक्योरिटी कम्युनिटी बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले यू आर अ नेसेंट सिक्योरिटी कम्युनिटी, अगर आपके अंदर अगेन ये इंडिकेटर्स और ज्यादा बढ़ गए, देन यू बिकम एन असेंडेंट सिक्योरिटी कम्युनिटी। जब और बढ़ गए, हम कहते हैं आप एक मिच्योर सिक्योरिटी कम्युनिटी बन गए हैं। वहीं हम प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात कर सकते हैं कि क्या ईयू इज ऑन अ पाथ ऑफ डिसेंडिंग लेवल्स ऑफ इंटीग्रेशन बिकॉज ऑफ मोर एंड मोर कॉन्फ्लिक्ट्स, बिकॉज ऑफ राइज ऑफ say patriotism and nationalism and also certain kinds of xenophobic tendencies, right। ये भी एक क्रूशल क्वेश्चन है जो कि आज के दिन में उठ सकता है कि क्या एक मिच्योर सिक्योरिटी कम्युनिटी से अब ईयू की जो है एक डाउनवर्ड डिक्लाइन शुरू हो रही है, राइट। सो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं इनको टैकल करना जरूरी हो जाता है इन दिस गिवन फ्रेमवर्क। अब सिक्योरिटी कम्युनिटी के कॉन्सेप्ट को देखने के बाद इसकी थोड़ी सी एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन और क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं इस अप्रोच की, उनको भी हम देख सकते हैं। ठीक है, ये लिमिटेशंस, ये अप्रोचेस, अगर आपको क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ ईयू आ जाए, रीजनल इंटीग्रेशन के बारे में क्रिटिकल इवैल्यूएशन या लिमिटेशंस आ जाए, आप ये सब कॉन्सेप्ट्स जो हैं वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो अगर आपको इवैल्यूएट करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए आ जाए कि how European Union presents a model of regional integration for the world and global politics, right। अगर ऐसा सा एक क्वेश्चन आ जाए कि आप इस पे कमेंट कीजिए, तो आप ये सारे मॉडल्स जो हैं यहाँ पे कन्वे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ईयू के बारे में कमेंट करते करते वक्त एक फंक्शनलिस्ट अप्रोच जो है उसके बारे में बात कर सकते हैं, एक सिक्योरिटी कम्युनिटी मॉडल अप्रोच जो है उसको यहाँ पे जो है मेंशन कर सकते हैं, एंड देन अलोंग विद इट उसके क्रिटिसिज्म्स या लिमिटेशंस के अंदर आप ये क्रिटिसिज्म्स या लिमिटेशंस जो हैं इनको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब एज अ सोशल पॉलिटिकल मॉडल हमने देखा कि डॉइश कहते हैं, आप नॉर्थ अमेरिका में देख लीजिए सक्सेसफुल हुआ हुआ है,
आप देख लीजिए वेस्टर्न यूरोप में ये सक्सेसफुल हुआ है। तो लिमिटेशंस क्या आते हैं अब यहाँ पे ना, सबसे पहले द चीफ लिमिटेशन, लिमिटेशन नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ कि जहाँ पे मॉडल्स चल रहे हैं वो कितने सक्सेसफुल है, बट लिमिटेशन एक और हो सकती है इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेबिलिटी इन अदर एरियाज, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, जैसे कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं कि अगर हम केरला को देखें, राइट, केरला इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स काफी अच्छा परफॉर्म करता है, right, in terms of literacy rates, in terms of women employment, in terms of women empowerment, in terms of various health indicators, right, हर जगह जो है केरला की एक relatively better performance रही है। कि कई बार हम कहते हैं कि अगर हम केरला स्टेट को एज अ कंप्लीट सेपरेट एंटिटी देखें तो कई बार वो डेवलप्ड कंट्रीज की जिस तरह की एचडीआई की परफॉर्मेंस है उस लेवल पे जो है वो काम कर रहा है। हाउएवर एट द सेम टाइम हम ये भी कहते हैं कि हम ये केरला मॉडल डायरेक्टली बाकी स्टेट्स में अप्लाई नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज केरला मॉडल हैज बिन पॉसिबल बिकॉज ऑफ सर्टेन प्री कंडीशंस जो कि वहां पे पहले से ही एग्जिस्ट करती थी, राइट। कि ट्रैवनकोर स्टेट में ही कुछ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट्स हुई थी, द काइंड ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट्स जो वहां पे चली थी, द काइंड ऑफ विमेन लेड मूवमेंट्स जो वहां पे चली थी, जिनके कारण ये टुडे की आज की जो डेवलपमेंट्स हैं वो पॉसिबल हो पाई। सिमिलरली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिक्योरिटी कम्युनिटी मॉडल ऑल्सो हम कहते हैं कि अगर ये सिक्योरिटी कम्युनिटीज पॉसिबल हो पाई हैं से इन नॉर्थ अटलांटिक रीजन और इन वेस्टर्न यूरोप, देयर एग्जिस्टेड सर्टेन प्री कंडीशंस व्हिच मेड इट पॉसिबल। तो जिस तरह से हमने नेशनलिज्म जब हम कर रहे थे, हमने गेलनर एक्सेट्रा के आइडियाज देखे थे, उसी तरह से यहाँ पे यूरोप की इंटीग्रेशन में भी या नॉर्थ अटलांटिक रीजन की इंटीग्रेशन के लिए भी ऐसी प्री कंडीशंस एग्जिस्ट करती थी। पहली इंपॉर्टेंट प्रीकंडीशन थी was the idea of a common identity and interests. Now वेस्टर्न यूरोप या नॉर्थ अटलांटिक रीजन दोनों को ही अगर हम देखें, कुछ एक से एक कॉकेशियन आइडेंटिटी, राइट, वहां पे नॉर्थ अमेरिकन, यहाँ पे यूरोपियन आइडेंटिटी जो है एक कॉमन बॉन्ड बन गई। लाइक सिमिलरली अगेन लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो हैं अक्रॉस नेशन स्टेट्स, चाहे वो वेस्टर्न यूरोप की बात की जाए या फिर नॉर्थ अटलांटिक दोनों जो कंट्रीज है कनाडा एंड यूएसए उनकी बात की जाए, वो वहां पे वो एक्सेप्टेबल था। सिमिलरली दे ऑल्सो हैड almost comparable levels of development and modernization, right। तो अगर हम बात करते हैं यूएसए की, राइट, यूएसए एज अ ग्लोबल सुपर पावर ऑब्वियसली बहुत बड़ी है, बट कनाडा इन टर्म्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, राइट। तो क्रेडिबल इफ नॉट एब्सोल्युटली द सेम बट सिमिलर स्टेटस है कि सारे के सारे डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड वर्ल्ड का एक हिस्सा है, सारे के सारे एक मॉडर्नाइजेशन के पाथ के ऊपर जो है ऑलरेडी मॉडर्नाइज्ड कंट्रीज जो हैं वो कहलाए जा सकते हैं, ठीक है। वेस्टर्न यूरोप जो है ऑब्वियसली वाज अ पार्ट ऑफ द कॉलोनियल वर्ल्ड एंड कनाडा एंड यूएसए बहुत जल्दी ही अपने कॉलोनियल शैकल से हट पाए थे। फॉर एग्जाम्पल इवन तो कनाडा एंड यूएस के अंदर, राइट, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म एंड फ्रेंच कॉलोनियलिज्म ने ही उनको भी स्टैब्लिश किया था, बट हम उनको पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज नहीं बुलाते हैं, राइट, बिकॉज ए सिमिलर एथनिसिटी के लोग वहां पे हुए एंड बहुत पहले ही उन्होंने उनको भगा दिया था एंड सम फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट कंट्री जो है, एक इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश कर ली थी, रादर देन से द अदर पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, इन एशियन कॉन्टिनेंट एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये प्री कंडीशंस जो है मेड इट पॉसिबल फॉर देम टू इवॉल्व अ सिक्योरिटी कम्युनिटी। साथ ही में नाउ वी से दैट जिस तरह से प्री कंडीशंस मेड सिक्योरिटी कम्युनिटी पॉसिबल इन दीज रीजन्स, वही पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज के अंदर कुछ मेजर इश्यूज एंड चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं जिसके कारण ये सिक्योरिटी कम्युनिटीज या फिर सोशल पॉलिटिकल इंटीग्रेशन जो है काफी चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं। अगर हम आसियान की भी बात करें, द लेवल ऑफ इंटीग्रेशन और द लेवल ऑफ टाइटली निट कम्युनिटी हमने किए थे ना, वेरिंग लेवल्स हैं, राइट। अब मेच्योरिटी ऑफ सिक्योरिटी कम्युनिटी की अगर उस पे हम देखें, EU is much ahead of even ASEAN. ASEAN in terms of trade, economic communities might be doing very well, but in terms of say political integration, military integration, अभी भी major question marks वहां पे exist करते हैं because of again अभी भी एथनिक चैलेंजेस है, इकोनॉमिक कंपटीशन विद इन आसियान कंट्रीज भी अभी भी एग्जिस्ट करता है। अगर हम साउथ एशिया में भी बात करें ये इशू वहां पे भी आता है, राइट। फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक ऑफ
कंटेम्प्रेरी आपकी बहुत सारी जो लिबरल इकोनॉमिक थ्योरीज जो आई हैं, राइट, उसके अंदर वन ऑफ द प्रिडोमिनेंट थ्योरी जिसको हम देखते was Ricardo's theory of comparative advantage. अब आप इमेजिन करो दैट साउथ एशियन कंट्रीज में सिमिलर ही कंपैरेटिव एडवांटेजेस हो, तो ऑब्वियसली उनके बीच में इकोनॉमिक कंपटीशन और बढ़ जाएगा, जिसके कारण इंटीग्रेशन और भी बड़ा चैलेंज बन जाएगी। सिमिलरली बहुत ही आर्बिट्ररी टेरिटोरियल ड्राइंग अप ऑफ बाउंड्रीज थी, राइट, क्योंकि कॉलोनियल मास्टर्स कर गए, तो अभी भी बहुत सारी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स चलती हैं। अगर हम अफ्रीका की बात कर लें, वहां पे मेजर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स आर ऑन। साउथ एशिया की बात कर ले तो इंडिया और चाइना में डिस्प्यूट है, इंडिया और नेपाल तक में जो है प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं, इंडिया बांग्लादेश वाटर शेयरिंग को लेके जो है लड़ते रहते हैं, इंडिया पाकिस्तान में डिस्प्यूट है, ठीक है। तो ये सारे जो चैलेंजेस है, इनके कारण इंटीग्रेशन जो है बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। फर्दरमोर सिक्योरिटी चैलेंजेस जो हैं ऑफन आउटसाइड नहीं बल्कि विद इन द रीजन ही लाए करते हैं। अब इंडिया बोलता है कि मेरा तो सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज ही कम्स फ्रॉम माय नेबर्स, कम्स फ्रॉम चाइना एंड कम्स फ्रॉम पाकिस्तान, तो मैं अपनी ही रीजनल इंटीग्रेशन कैसे कर लूं। तो इसके कारण जो है एक मेजर लिमिटेशन आ गई है इन द स्प्रेड एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी सिक्योरिटी कम्युनिटी अप्रोच। देन हम कहते हैं दैट विद इन द रीजन्स जहां पे ये अप्लाई हुए हैं, वहां पे भी इन मॉडल्स की वर्किंग के अंदर मेजर चैलेंजेस आर बीइंग विटनेस्ड, राइट। नाउ वन ऑफ द थिंग्स दैट वी टॉक्ड ऑफ इन द सिक्योरिटी कम्युनिटी अप्रोच व्हिच वाज मिसिंग इन द फंक्शनलिस्ट मॉडल वाज द प्रेजेंस ऑफ अ कॉमन थ्रेट और अ कॉमन एनिमी, राइट। तो हमने बात की थी किस तरह से कम्युनिज्म वाज विटनेस्ड, वाज सीन एज अ कॉमन एनिमी, बिकॉज ऑफ व्हिच दी सिक्योरिटी कम्युनिटीज बिकेम पॉसिबल। Now, when communism disappears with the decline of USSR, what happens? Right? That means suddenly हम बोलते हैं ना, इंडिया एंड पाकिस्तान को अपने ही इंडिया में इतने डोमेस्टिक चैलेंजेस हैं या पाकिस्तान में इतने डोमेस्टिक चैलेंजेस हैं, तो दे नीड एक्सटर्नल एनिमी इन द फॉर्म ऑफ इंडिया फॉर पाकिस्तान एंड पाकिस्तान फॉर इंडिया, ताकि उनकी जनता थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड रहे। अब सिमिलरली ईयू के केस में भी ये क्या हो गया कि जनता के पास जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन था ऑफ अ थ्रेट ऑफ कम्युनिज्म, राइट, वो जो है डिसअपियर हो गया। नॉट टू से दैट टुडे आल्सो थ्रेट्स डोंट एग्जिस्ट, अभी भी हम बोलते हैं रशिया जो है बहुत बिलिजरेंट हो गया है, राइट, द काइंड ऑफ इंटरफेरेंस एंड एक्टिविटीज दैट इट्स अंडरटुक इन जॉर्जिया, इन यूक्रेन, राइट, ये सब जो है अभी भी थ्रेट्स की तरह एनविसेज की जा सकती है बाय वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, बट द काइंड ऑफ एक चैलेंज जो कम्युनिज्म पेश करता था, राइट, वो अब चला गया है। एंड दैट इज व्हाई वी आर विटनेसिंग नॉट जस्ट इन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के इश्यूज हो रहे हैं, वी इवन सॉ इन नॉर्थ अटलांटिक रीजन, राइट। जब ट्रंप के अंदर था, व्हाई डिड ही सेड नाफ्टा जो है हमारे हित में बिल्कुल भी नहीं है, राइट, हम तो जो है इसमें इतनी कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं, तो वी हैव टू रीनेगोशिएट नाफ्ता, राइट। रीनेगोशिएशन के बाद भी जो उन्होंने मॉडल अपनाया वो प्रिटी मच सेम ही है, राइट, तभी आप उसको भी नाफ्टा 2.0 ही बोलते हो, बट द फैक्ट कि अभी रीनेगोशिएशन की बात जो है चल पड़ी। सिमिलरली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी हम बात कर सकते हैं दैट इवन इन से कंट्रीज लाइक इंडिया एंड नेपाल, राइट, नेपाल जो है एक हिंदू स्टेट होता था, अब सेक्युलर है, बट हिंदू स्टेट होता था, काफी इंडिया की छत्र छाया में भी रहता था, बट अब हम देख रहे हैं कितने मेजर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, राइट, द ग्रोइंग क्लोजनेस बिटवीन नेपाल एंड चाइना, द काइंड ऑफ कार्टोग्राफिक चैलेंजेस जो कि नेपाल पेश कर रहा है, जहां पे देयर वाज दिस इंटायर इंसिडेंट ऑफ दिस नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरी जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है, उसको उन्होंने अपने पॉलिटिकल मैप में जो है इंक्लूड कर लिया, राइट। एंड 2019 2020 में यू हैड दिस बैक ऑफ इंडिया ट्रेंडिंग इन नेपाल, राइट। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी रियलाइज दैट ये जो सोशोलॉजिकल लिबरलिज्म सिक्योरिटी कम्युनिटी मॉडल के जो आइडियाज हैं, उनकी भी मेजर लिमिटेशंस हैं। देन विद इन ईयू जो है, अगेन हमने देखा था इन द वेरियस इंडिकेटर्स, we saw that broad agreement on say what is a threat, what is certain common values, इसके ऊपर broad agreement चाहिए। अब क्या होता है, उस ब्रॉड अग्रीमेंट पे हमने एक सिक्योरिटी कम्युनिटी तो बना ली, बट से कंटेम्प्रेरी डे के अंदर नए चैलेंजेस नए इश्यूज जो है भर के आ रहे हैं, जिनके ऊपर अग्रीमेंट नहीं है, राइट। सो फॉर एग्जांपल ईयू के अंदर हमने मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स देखी थी विद रिगार्ड टू
इमिग्रेशन, इलीगल माइग्रेंट्स जो भाग भाग के आ रहे थे, से फ्रॉम लीबिया, फ्रॉम सीरिया, फ्रॉम इराक, राइट, देयर वर न्यूमरस कंट्रीज विच सेड कि नहीं, हम तो नहीं उनको लेंगे, राइट, वी डोंट वांट इमिग्रेंट्स कमिंग इन. वहीं you had other countries like Germany who adopted a more proactive approach, right? Similar was a case between Canada and USA under Trump, right? So say Trudeau led Canada was very very proactive when it came to सच रेफ्यूजीज. वहीं ट्रम्प जो है वो तो लगे हुए थे कि नहीं, हम तो इनफैक्ट ये वेंट अहेड एंड उन्होंने travel bans लगा दिए on predominantly Muslim countries, right, which were reversed by Biden, but still the kind of difference जो Canada and USA के अंदर emerge हो रहा था. Similarly EU के अंदर when you had this entire 2008 fiscal crisis, उसका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए उसको लेके मेजर इश्यूज जो है शुरू हो गए थे. लाइक आई पॉइंटेड आउट कि जो पिग्स कंट्रीज हैं, दे डिड नॉट वांट टू रिड्यूस देयर सोशल एक्सपेंडिचर. उनकी पॉपुलेशन कहती है हम इस पब्लिक एक्सपेंडिचर, इस पब्लिक बैकिंग के बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे. वहीं अदर कंट्रीज लाइक फ्रांस एंड जर्मनी रियली वांटेड देम टू curtail it. ठीक है. सिमिलरली विद द ब्रेकआउट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, सडनली दे रियलाइज कि पैंडेमिक हुआ एंड द सो कॉल्ड एकदम फ्लूइड बॉर्डर्स जो थे विद लॉकडाउन्स वो और स्ट्रिंजेंट होने लग गए, राइट. अब इटली के अंदर इतना मेजर ब्रेकआउट हुआ तो जर्मनी ये तो नहीं बोल रहा था ना आप अपने सारे के सारे पेशेंट मेरे पास भेज दो, राइट. सडनली यू रियलाइज द लिमिटेशंस ऑफ द सिक्योरिटी कम्युनिटी देन, राइट. इनफैक्ट ईयू का एक यूरो बैरोमीटर होता है जिसके अंदर पब्लिक का कितना कॉन्फिडेंस है इन ईयू वो चार्ट होता है. ठीक है. तो 2020 की यूरो बैरोमीटर में इनफैक्ट उन्होंने देखा कि जो एक फेथ है इन नेशनल गवर्नमेंट्स दैट इंक्रीज्ड बाय 6% टू नियरली 40%. ठीक है. कि अब नेशनल गवर्नमेंट्स में दोबारा एक रिसर्जेंस ऑफ फेथ हो रही थी रादर देन ईयू. ईयू के अंदर जो फेथ थी इवन दैट इज ओनली 43%. ठीक है. सो इसके कारण जो है अगेन एक देखा जा सकता है कि सिक्योरिटी मॉडल्स जो हैं, सिक्योरिटी कम्युनिटी मॉडल्स जो हैं, उनके लिए भी जो है नए थ्रेट्स एंड चैलेंजेस जो हैं वो इमर्ज हो रहे हैं. Now, apart from this, another major topic जो कि आता है, अब हमने डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी की थी जहां पे हमने देखा था that how numerous thinkers since the time of Kant to present day माइकल डॉयल का ये मानना है कि जो लिबरल डेमोक्रेसीज हैं उनके अंदर ज्यादा पीस होती है एंड एक्टिव वॉर ब्रेकआउट नहीं होती है विज़ावी illiberal countries or illiberal governments. Now, there are numerous arguments that are posed इन फेवर ऑफ कि इस लिबरल जोन ऑफ पीस को हम एक्सपैंड कैसे करें, है ना. अब लिबरल डेमोक्रेसीज एग्जिस्ट करती हैं, हमें पता है कि नॉर्थ अटलांटिक रीजन के अंदर कनाडा यूएसए जो है लिबरल है. ठीक है. वेस्टर्न यूरोप जो है लिबरल है. साउथ एशिया में यू हैव अ नंबर ऑफ लिबरल कंट्रीज. बट अब जो ऑथोरिटेरियन या इलिबरल कंट्रीज हैं उनकी तरफ हमारा किस तरह का रिस्पॉन्स होना चाहिए. ठीक है. अब एडवोकेट्स जो हैं इस डेमोक्रेटिक पीस थीसिस के, ये तो ऑब्वियसली सेट है कि लिबरल स्टेट्स जो हैं व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स बिटवीन वन अनदर, लिबरल स्टेट्स ट्रीट अदर लिबरल स्टेट्स वेरी पीसफुली. उनके अंदर वॉर ब्रेकआउट नहीं होती. बट अब जो नॉन लिबरल या अथॉरिटेरियन स्टेट्स है उनकी तरफ किस तरह का जो है होना चाहिए. अब यहाँ पे भी हमने जो है वहां पे एक ब्रीफ डिस्कशन की थी, राइट. अब यहाँ पे अगेन क्वेश्चन शुरू हो जाता है कि शुड लिबरल डेमोक्रेसीज एक्सपैंड देयर एजेंडा एंड परसुएड अदर इलिबरल कंट्रीज कि आप भी लिबरल बन जाओ एंड हमारा जोन ऑफ पीस जो है उसके अंदर आ जाओ, या फिर डिफेंसिव स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए ऑफ लिव एंड लेट लिव. ठीक है. आपने जो करना है अंदर करो, बस हमें कोई थ्रेट नहीं आना चाहिए, राइट. हमें जो है कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए. ठीक है. अब इसीलिए जो है अब अ लॉट ऑफ पीपल से स्पेशली डेमोक्रेटिक पीस थ्योरिस्ट के जो मेजर क्रूसेडर्स हैं सच एज माइकल डॉयल, वो कहते हैं दैट इन प्रेजेंट डे जहां पे यू हैव द इशू ऑफ स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, इस तरह की लिव एंड लेट लिव पॉलिसी जो है उसके मेजर लिमिटेशंस हैं. कि कल को आईसिस जैसे अब ऐसी बॉडीज बन गई थी, कल को ऐसे किसी अथॉरिटेरियन क्रेजी रेजीम के हाथ जो है एक पावरफुल न्यूक्लियर वेपन बन जाए, या नॉर्थ कोरिया जो है अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज बहुत एनहांस कर ले कि अभी तक जो है वो जापान के सी के अंदर तक मिसाइल्स छोड़ सकता है, कल को यूएसए तक पहुंचने वाली मिसाइल बना ले, तो हम क्या करेंगे. ठीक है. तो इस रीजन के लिए माइकल डॉयल जो है एक दो ट्रैक अप्रोच जो है उसकी बात करते हैं, कॉल्स इट द डुअल ट्रैक अप्रोच. पहली ट्रैक ही सेज is ensured towards preserving the liberal community. वो बोलता है लिबरल कम्युनिटी को जो है आपने
you can't take it for granted. सो यू नीड टू प्रिजर्व कि आपके जो लिबरल स्टेट्स इन जोन ऑफ पीस बन के आ गया है उसको आपने प्रिजर्व करके रखना है. इसको आप प्रिजर्व कैसे करोगे? मतलब जो और लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट्स है उनके साथ आप स्ट्रॉन्ग अलायंसेस बनाइए. ठीक है, आपस में मत लड़िए. राइट, आपस में अगर कोई कंपटीशन एक्सेट्रा भी है, लेट दैट सेट दैट असाइड. कॉमनली एक कॉमन डिफेंस बनाइए. वाई? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू ऑल वैल्यू सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स, सिमिलर काइंड ऑफ लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज. तो इलिबरल अथॉरिटेरियन रेजिम्स के अगेंस्ट आपकी एक कॉमन डिफेंस होनी चाहिए. और इसीलिए वो कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर जो है इन लिबरल डेमोक्रेसीज एक शेयर्ड अप्रोच की तरह हो जाना चाहिए कि अथॉरिटेरियन स्टेट्स को हम बैलेंस आउट करने के लिए अपनी एक अलायंस बना ले कि अगर अथॉरिटेरियन स्टेट्स में से किसी ने भी हमें अटैक किया तो बाकी लिबरल स्टेट्स जो हैं उसको नहीं छोड़ेंगे. एक सेकंड ट्रैक जो है, अब पहले तो आपने अपने आप को प्रिजर्व कर लिया. सेकंड ट्रैक जो है इज मोर एक्सपेंशनिस्ट. ये कहते हैं दैट ओवरऑल आपका एक अप्रोच होनी चाहिए कि आप लिबरल जोन को और भी ज्यादा बढ़ा सको और अथॉरिटेरियन स्टेट्स को लिबरल डेमोक्रेसीज में कन्वर्ट कर सको. ये बोलते हैं इसके अंदर आप इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स जो है उनको यूज कीजिए. राइट, तो बेसिकली आपकी वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ सॉफ्ट पावर जो है यहाँ पे यूज हो रही है, जहाँ पे थ्रू वेरियस यूर ट्राइंग टू अपील अट्रैक्ट पीपल कि देखो हमारी, अगर आप हमारे साथ हमारे जैसे लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर में आ जाते हो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी होगी. डिप्लोमेटिक अप्रोचेस जो है यूज करते हो कि देखो हमारी कितनी फ्री सोसाइटी है, विमेन आर लिविंग सच फ्री लाइव्स. सो यू ट्राई, यू होप कि आप लोगों को कोऑप्ट कर लोगे कि आर लिबरल डेमोक्रेटिक मॉडल इज मच बेटर. ठीक है, इसके थ्रू वहां यहां पे जो है आपकी यूज हो रही है स्मार्ट पावर. ये जोसेफ नाय ने जो है ये टर्म्स बनाए थे कि यहाँ पे यूज हो रही है आपकी स्मार्ट पावर. स्मार्ट पावर क्या है? दैट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिलिट्री डिफेंसिवनेस प्लस अ लॉट ऑफ अलायंसेस दैट यू मेड विद कॉमन वैल्यू वाले स्टेट्स. यहाँ पे यूज हो रही है आपकी सॉफ्ट पावर थ्रू इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक डिवाइसेस अगेंस्ट व्हाट यू कॉल इज शार्प पावर. शार्प पावर क्या है? शार्प पावर भी एक रीसेंट टर्म जो है इन वोग आया है. राइट, चाइना, रशिया, इन सब के जो बेसिकली अथॉरिटेरियन स्टेट्स है ना, हम कहते हैं अथॉरिटेरियन स्टेट्स जो है ये शार्प पावर यूज करते हैं. ठीक है, कि बेसिकली अपना इन्फ्लुएंस इंटरनेशनली प्रोजेक्ट करने के लिए कि देखो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है, हम कितने बढ़िया, हमारी कितनी डेवलपमेंट हो रही है. एंड ये कैसे कर पाते हैं? बाय द एसिमेट्री बिटवीन free systems in liberal democratic societies and unfree systems in their authoritarian regimes. right, तो इससे क्या होता है कि अंदर की खबर बाहर नहीं जा सकती बिकॉज सेंसरशिप एग्जिस्ट करती है. आप जो अंदर के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसको कर्ब कर सकते हो, अगर कोई प्रोटेस्ट चलती है उसको आप तोड़ सकते हो. ठीक है, वहीं अगर कोई डेमोक्रेटिक अपील्स या ये सॉफ्ट पावर यूज करने की कोशिश कर रहे हैं लिबरल डेमोक्रेसीज, आप उनको भी कर्ब कर सकते हो. जैसे कि चाइना में कितनी सारी लिमिटेशंस है, फेसबुक नहीं यूज कर सकते, गूगल नहीं यूज कर सकते, इंस्टाग्राम नहीं यूज कर सकते. ये इसी शार्प पावर की जो है एक प्रैक्टिस है. ठीक है, सो ये टर्म्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो ये है आपकी स्मार्ट पावर इन प्रैक्टिस, यहाँ पे आपकी सॉफ्ट पावर एंड शार्प पावर जो है रिस्पॉन्स आ रहा है फ्रॉम अथॉरिटेरियन आपकी जो रेजिम्स हो गए. ठीक है, अब डॉयल यहाँ पे भी कहते हैं कि इंस्पिरेशन हो सकती है. राइट, तो जैसे कि Arab Spring may be seen as a form जहां पे people were inspired that we also want to live in free and democratic states. Instigation जहां पे peace building या economic restructuring जो है उसको आप provoke कर सकते हो. right, so कई अरब स्प्रिंग की ऐसी कंट्रीज थी जो कि इंस्पायर्ड थी. ठीक है, जैसे कि ट्यूनीशिया एक्सेट्रा हो गई. कई में इंस्टिगेशन थी, जैसे कि से आपकी सीरिया हो गया, आपके इजिप्ट हो गया. वहीं कहीं पे तो डायरेक्ट इंटरवेंशन थी, जहां पे से इराक की बात हो गई, लीबिया की बात हो गई, सीरिया की बात हो गई, जहां पे अब डायरेक्ट इंटरवेंशन आ रही थी इन द नेम ऑफ जिसको हम बोलते हैं R2P, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, कि ऐसे इलिबरल रेजिम्स जो हैं लोगों के राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं. सो वी हैव कम इनटू
प्रोटेक्ट देम। ठीक है, डॉयल वार्न करते हैं कि ये जो मार्च ऑफ लिबरलिज्म है, ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, जैसे कि हमने पहले ही बात कर ली थी, हंटिंगटन का जो आइडिया ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस था, राइट। हाउएवर ही सेड कि अगर हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम ज्यादा सिक्योर बने, ज्यादा स्टेबल बने, तो हमें पहले ये जो एक्सपेंशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर है वो तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो अथॉरिटेरियनिज्म कभी रुक नहीं पाएगा। ठीक है, वही नाउ इसके अगेंस्ट जो है अ लॉट ऑफ पीपल हैव आल्सो पुट फॉरवर्ड देयर आर्ग्यूमेंट्स। चीफ अमंग्स देम इज जॉर्ज सोरेनसन। ये कहते हैं कि जिस तरह का एक ऑप्टिमिस्ट सेंटिमेंट था विद रिगार्ड टू एक लिबरल इंटरनेशनल रिलेशंस, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इन द 1990s, 9/11 ऑनवर्ड्स जो है देयर हैज बीन अ डिप। ठीक है, फर्दर डिप आया है आपके 2008 क्राइसिस के बाद, एंड अब विद द पैंडेमिक आल्सो दिस इंटायर इंटीग्रेटेड मॉडल जो कि लिबरलिज्म एनविसेज करता है, उसको और ज्यादा जो है चैलेंजेस आ गए हैं। सोरेनसन बोलते हैं वर्ल्ड ऑर्डर बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा अरेंजमेंट जो कि स्टेट्स बनाते हैं जिसके थ्रू वो अपने आप को ब्रॉडली गवर्न कर सके। हाउएवर डिस्पाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ सच मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, जो सॉवरेन स्टेट्स है वो आज भी प्राइमरी एंटिटीज रहते हैं, दैट इट इज देम हु डिसाइड टू पार्टिसिपेट इन दीज गवर्निंग अरेंजमेंट्स और टू स्टेप आउट ऑफ देम। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये जो लिबर्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पीस एजेंडा, इसका एक्सपेंशन का एजेंडा है, इसके कारण ये ही सबसे बड़ा थ्रेट बन सकता है टू लिबरल इंटरनेशनलिज्म। सो एक जो माइकल डॉयल कह रहे हैं इज अ डिवाइस टू एक्सपैंड लिबरल इंटरनेशनलिज्म, जॉर्ज सोरेनसन बोलते हैं ये एक्सपेंशन ऑफ लिबरल इंटरनेशनलिज्म ही इस सिस्टम की सबसे बड़ी थ्रेट बन जाएगी, बिकॉज पीपल विल राइज अप अगेंस्ट दिस टॉप डाउन इम्पोजिशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर। ठीक है, हंटिंगटन की मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दे दी, किस तरह से उन्होंने उनको बताया था दैट जस्ट बिकॉज कम्युनिज्म केम टू अ हॉल्ट विद द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर डज नॉट मीन दैट द लिबरल डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर रिमेन्स unchallenged. Now you have civilizational challenges appearing in the form of Islamic civilization के साथ conflict. इंडिया के अंदर हम देखते हैं, इंडिया के अंदर भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, जहाँ पे से यू हैव एग्जांपल्स ऑफ खाप पंचायत एक्सेट्रा से कि ये जीन्स डालने से जो है, नूडल्स खाने से जो है लड़कियां बिगड़ जाती हैं। ठीक है, चाहे जितना भी गलत हो, यू सी दिस सिविलाइजेशनल क्लैशेस जो कि आज हो रहे हैं टू वेरिंग डिग्रीज। ठीक है, सोरेनसन भी इसी तरह से एग्जाम्पल देते हैं कि जो डेमोक्रेसी प्रमोशन का एजेंडा लिबरल स्टेट्स ने चलाया हुआ है, चाहे वो इंस्पिरेशन के थ्रू हो, हमने बात की ना, चाहे वो इंस्पिरेशन के थ्रू हो, राइट, ट्यूनीशिया में, चाहे वो आपके अगेन वेरियस और तरीके इंटरवेंशनिस्ट मॉडल जो है उसके तरीके से हो, या फिर इंस्टिगेशन जो है उसके तरीके से हो, ये सारे ही मॉडल्स जो है प्रॉब्लमैटिक हैं, राइट। व्हाई? बिकॉज अ लॉट ऑफ कंट्रीज एंड अप फीलिंग कि ये कितना ही पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड है, हमने आपको बोला हमें आके बचाओ, हमने इराकियों ने तो आपको इनवाइट ही नहीं किया, आपके खुद के सेल्फिश मोटिव्स थे जो तुम आ घुसे। सिमिलरली लिबिया में आपने गद्दाफी को हटा दिया, राइट, नेटो लेड अलायंस ने, बट उसके बाद आपने क्या किया, कौन सी हमारी डेवलपमेंट के जो है उसको बेहतर कर दिया, लिबिया अभी भी क्राइसिस में है, राइट। सिमिलरली इजिप्ट में कौन सा बड़ी कोई लिबरल एक डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो गई, वहां पे और ज्यादा फंडामेंटलिज्म जो है यहाँ पे रहने को आ गया, राइट। सो इंटरफेरेंस के कारण जो है इनफैक्ट जो लेजिटिमेसी है इन लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर्स की, दैट कम्स इनटू क्वेश्चन। ठीक है, कि आप जो है अपने फायदे के लिए इंटरफेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल कितनी जगहों पे जहां पे क्राइसिस हो रहा था, यूक्रेन में तो आपने कुछ किया नहीं, ठीक है, वहां पे तो आप बैठे रहे। बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज में आपकी जरूरत थी जब इतने मेजर उल्लंघन हो रहा था लोगों के राइट्स का, राइट, तब तो आपने कोई इंटरवेंशन की नहीं। बोको हराम ने बुरा हाल किया हुआ था लोगों का, यू डिडंट डू एनीथिंग टू प्रोटेक्ट देम इन नाइजीरिया, राइट। सिमिलरली बहुत सारे रवांडा के अंदर जब जीनोसाइड हुआ था तब आप वहां पे कुछ नहीं किया आपने, राइट। तो ये सारे इश्यूज जो है लिबरल डेमोक्रेटिक मॉडल के अगेंस्ट जो है उठाए जाते हैं। सिमिलरली एक और जो आर्ग्यूमेंट अब सामने आती है इज द फैक्ट कि
अब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि चीफली वर अ प्रोडक्ट ऑफ द लिबरल डेमोक्रेटिक मॉडल, है ना, यूएन और यूएन की जितनी इंस्टीट्यूशंस है किससे डेवलप हुई, लिबरल डेमोक्रेटिक मॉडल से, राइट, इन लिबरल कंट्रीज की एक अग्रीमेंट से, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ एक्सेट्रा, ये सारी ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस है विच फॉलो लिबरल डेमोक्रेटिक नॉर्म्स। तो इनकी पार्टिसिपेशन क्या सिर्फ लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज तक सीमित होनी चाहिए या अथॉरिटेरियन कंट्रीज में भी होनी चाहिए? ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रह जाता है, बिकॉज वी हैव सीन यूएनएससी में भी क्लैशेस हैपनिंग, राइट, कि आपकी लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो एक साइड होंगे, यूके, फ्रांस और यूएसए, वहीं चाइना एंड रशिया जो है दूसरी जगहों पे अड़ के बैठ जाती हैं, राइट। तो ऐसे जो है वीटोइंग ऑफ ईच अदर वो चलता जाता है, राइट। सोरेनसन जो कहते हैं अब यहाँ पे लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट्स के पास एक चॉइस है बिटवीन इम्पोजिशन एंड रिस्ट्रेन। इम्पोजिशन का क्या क्या मतलब है, जैसे कि डॉयल एस्पाउस करते हैं कि आप इंटरवीन करो, फॉरेन पॉलिसी एक्टिविज्म करो, राइट, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को फैलाने की कोशिश करो। वो कहते हैं ये इम्पोजिशन के कारण जो है कॉन्फ्लिक्ट्स इमर्ज हो सकती हैं। कई जगहों पे वी नीड टू शो रिस्ट्रेन, राइट, जहां पे नॉन इंटरवेंशन होता है, जहां पे टॉलरेंस हम प्रैक्टिस करते हैं, दूसरों की जो वैल्यूज है उनको भी हम मद्देनजर रखते हैं, एंड अ फॉर्म ऑफ प्रैग्मेटिसिज्म अडॉप्ट करते हैं कि कहीं हमारी इंटरवेंशन से चीजें और ना बिगड़ जाएं इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग। ठीक है, सो ये एक मेजर जो है इसके अगेंस्ट, एक ये एक्सपेंशन ऑफ जोन ऑफ पीस के अगेंस्ट जो है ये आर्गुमेंट्स पेश की जाती हैं। नाउ वी कम टू द ओवरऑल क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द लिबरल थ्योरी ऑफ आईआर। पहले ही हमने जब टाइप्स ऑफ लिबरलिज्म किया था, हमने न्यू रियलिज्म का जो एक मेजर क्रिटिसिज्म था ऑफ द लिबरल थ्योरी, उसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। उसी लाइन में रियलिस्ट ने तो जो है हमेशा ही क्रिटिसाइज किया है, राइट, जैसे कि मैंने स्टैनली हॉफमैन का पहले भी आपको कमेंट सुनाया था। वो कहते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स खुद ही सबसे बड़े एनिमी है लिबरलिज्म के, बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो लिबरल आइडियाज हैं ऑफ मॉडरेशन, कॉम्प्रोमाइज, कोऑपरेशन, एवरलास्टिंग पीस, ये कभी फिट बैठ ही नहीं सकते, बिकॉज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज अ स्टेट ऑफ अनार्की, इज अ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इज अ स्टेट ऑफ वॉर। ठीक है, तो आप जो है एक तरह से एक, वो हम बोलते नहीं, यूर ट्राइंग टू पुट अ राउंड पेग इन अ स्क्वायर होल, वो उसमें घुस ही नहीं सकता क्योंकि वो शेप्स ही अलग है, वो इंट्रिंसिकली ही अलग चीजें हैं। अब सिमिलरली लिबरल स्कूल के अगेंस्ट भी जो है फेमिनिस्ट स्कॉलर्स ने बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स जो हैं वो लेवी किए हैं। वो कहती हैं व्हेन यू लुक एट द इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस मॉडल जो कि लिबरल स्कूल एस्पाउस करता है, अगेन दैट इज बेस्ड ऑन सर्टेन मैस्कुलिनिस्ट बायस। ठीक है, तो वो कहते हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज ऑफ रिट्रीट ऑफ स्टेट, वी हैव सीन फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, जहां पे स्टेट जो है क्योंकि उन्होंने जो सपोर्ट था वो वापस ले लिया, अ लॉट ऑफ इश्यूज, अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि जिसके लिए पहले स्टेट प्रोवाइड करता था, से बच्चों के खाने पीने के लिए, ओल्ड पीपल की टेक केयर के लिए, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है विमेन पे आ गिरी हैं। सिमिलरली व्हेन यू लुक एट स्वेट शॉप्स एंड लेबर, क्योंकि फीमेल लेबर और भी ज्यादा सस्ता होता है, तो विमेन जो है इन पॉवर्टी स्लॉट्स के अंदर और भी ज्यादा खिंची गई हैं, राइट। साथ ही में वो बोलते हैं जो कैपिटलिस्ट मॉडल है, लिबरल डेमोक्रेटिक इकोनॉमिक मॉडल है, ये भी मैस्कुलिन पेट्रियार्कल आइडियाज पे बेस्ड है, जहां पे ये डोमिनेंट एलिट्स को जो है फायदा पहुंचाता है। सो ये जो आइडिया है दैट दीज कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर्स आर नेचुरल एंड दे विल बेनिफिट वन एंड ऑल, फ्री ट्रेड इज द नॉर्म ऑफ द डे, राइट, ये जो है हमने एक डोमिनेंट थ्योरी बना दी है, इवन दो बेनिफिट्स जो है इसके बहुत ज्यादा स्क्यूड है, राइट। ऑलरेडी हम देख चुके हैं मिलानोविच और थॉमस पिकेटी ने किस तरह से ये इनइक्वालिटीज को अंडरलाइन किया है। फर्दरमोर फेमिनिस्ट ने कियोहेन एंड नाई की एक ये जो हार्ड सॉफ्ट पावर की डिस्टिंक्शन है, उनको भी बोलते हैं कि इसके अंदर भी कितना बड़ा मैस्कुलिनिस्ट बायस्ड है, कि आप हार्ड पावर किसको बुलाते हो, सॉफ्ट पावर किसको बुलाते हो, राइट। सॉफ्ट पावर जो है मेनली उसके अंदर एक जेंडर्ड नोशन है, जहां पे यू नो थिंग्स दैट आर सीन एज बीइंग फेमिनिन, राइट, वो आप सॉफ्ट पावर में डाल देते हो और उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते हो, राइट। साथ ही में बहुत सारे फेमिनिस्ट कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर भी पेट्रियार्कल बायस है। वो बोलते हैं यू लुक एट द डेफिनेशन ऑफ अ लीगल पर्सन इटसेल्फ, राइट, वो भी मैस्कुलिन नॉर्म्स पे ही बेस्ड है, जहां पे हम विमेन को कभी भी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स की तरह नहीं देखते कि डिप्लोमेट ऑफ वाइव्स क्या रोल निभा रही थी इंटरनेशनल रिलेशंस में, इवन सेक्स वर्कर्स फॉर दैट मैटर उनका क्या रोल था इन
international relations, but हम we are always looking at them through the lens of victim कि ओहो बेचारी औरतें, इनके साथ हमेशा बुरा होता है. कभी हम उनको एजेंसी नहीं देते, हमेशा उनको सब्जेक्ट एक विक्टिम बना के ही रखते हैं. साथ ही में क्रिटिकल स्कूल्स लाइक मार्क्सिज्म में तो ऑलरेडी उनका काफी ज्यादा ऑब्वियस सा है ये क्रिटिसिज्म आएगा, राइट, क्योंकि उनका मानना है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी जो कि लिबरल ऑर्डर इनकरेज करता है, दिस बेसिकली इज इनकरेजिंग आइडियाज ऑफ न्यू कलोनियलिज्म, राइट. बेसिकली आपका जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो कोर है जो कि इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहा है आपके पेरिफेरी को, सैटेलाइट कंट्रीज को, जो कि मोस्टली आपकी पोस्ट कलोनियल सोसाइटीज है, डेवलपिंग वर्ल्ड है. एंड अब विद द कमिंग अप ऑफ लिबरल ऑर्डर की इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस लाइक WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सारे इस न्यू कलोनियलिज्म को और ज्यादा इजी बना रहे हैं, राइट. IMF, वर्ल्ड बैंक imposing structural adjustment programs, WTO again favoring developed societies much more and talking about their concerns rather than the developing world, जिसके कारण a lot of Marxist scholars also look at कि देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के क्रिटिसिज्म में, IMF के क्रिटिसिज्म में, you had the coming up of the World Social Forum, which is again is an example of counter globalization model, काउंटर ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट जो कि इन पोस्ट कलोनियल एंड डेवलपमेंट सोसाइटीज के अंदर जो है वो इमर्ज हो रही है.